धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आप लोग निरंतर देख रहे हैं कि हमारे बच्चे किस प्रकार से तैयार हुए हैं या हो रहे हैं, चाहे वो कुरान विषय पर हो या बाइबल विषय पर हो, क्योंकि ये दोनों का विषय मिलता जुलता है और बच्चों ने दोनों की तैयारी की है। गणेश दास जी को आप लोगों ने बहुत बार सुना है इससे पहले, और आज भी मैं उन्हीं का ही एक पादरी से वार्ता आप लोगों को सुनाऊंगा, और पादरी कहाँ कहाँ गलत बोल रहा है उसको भी मैं ठीक करूंगा, और गणेश दास जी ने किस तरीके से उस पादरी को भागने के लिए मजबूर किया है उसे भी आप लोग देख सकेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब देखें, समझें और परखें, और इसी प्रकार से सबकी तैयारी होनी चाहिए, जिससे कि जो हिंदू लोगों को ईसाई बनाने का प्रोग्राम संपूर्ण भारत भर में चल रहा है, तो उनकी दुकानदारी हम बंद कर सकते हैं, उनकी दुकानदारी बंद हो सकती है अगर आप लोग भी इस तरीके से अपनी तैयारी करें। सर ये मेरा दोस्त भी जुड़ा है, वो आप सुन रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ। बस। तो पादरी साहब, हम जानना चाहेंगे आपसे कि ईसाईयत ये धर्म है, बाइबल धर्म पुस्तक है? हाँ। हेलो। हाँ, तो ईसाईयत धर्म है? नहीं धर्म नहीं है, ईसाई एक धर्म नहीं है सर, बिल्कुल गलत है। जी। धर्म कैसा, ये धर्म तो हमने बनाया है, सब इंसान ने बनाया अपने अपने हिसाब से, है ना। लेकिन ये धर्म नहीं है। ये आप लोगों ने सुन लिया कि यह पादरी साहब स्वयं कह रहे हैं कि ईसाई कोई धर्म नहीं है, और मैं शुरू से बोलता आया हूँ, आप लोगों को समझाता बताता आया हूँ कि धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, व्यक्ति विशेष द्वारा कोई धर्म चलाया हुआ नहीं होता। चाहे वो इस्लाम हो, ईसाइयत हो, जैनिज़्म हो, बौद्धिज़्म हो, ये सब इज़्म है, धर्म नहीं है। और पादरी ने खुद स्वीकार किया है इस बात को, इस सच्चाई को। और हमारे गणेश दास जी की सत्यता क्या है, देखिए, उस पादरी से कहलवा दिया कि ईसाई धर्म नहीं है। ईसा मसीह जो आया वो सबके लिए आया इस दुनिया में, और जैसे कि हम जानते हैं वो जहाँ पर वो आया ना, जहाँ पर पूरे दुनिया का सेंटर एरिया है वो। अच्छा। वो सेंटर मतलब वो किस जगह पे है? यरूशलेम, जो यरूशलेम कहते हैं ना, इजराइल देश। हाँ, वो पूरे दुनिया का सेंटर भाग है। ऐसा तो मुसलमान भी बोलते हैं, वो लोग का वो जो कवा है वही पृथ्वी का सेंटर है। हिंदू लोग बोलते हैं ये कैलाश जो है ये पृथ्वी का सेंटर है। ये सच कहाँ है? नहीं वो ठीक है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन ये धर्म नहीं है। और हम ये जो है ईसा मसीह, ये कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया, बस लोगों को छुड़ाने के लिए, पापों से बचाने के लिए, उद्धार का मार्ग देने के लिए आया। अच्छा सर, मैं एक पूछता हूँ, ईसा मसीह जो गणेश जी ने किस सच्चाई को उजागर किया, देखिएगा कि ईसाई कहते हैं कि यरूशलेम में, जिसको बैतलहम कहा जाता है, जहाँ ईसा का जन्म हुआ, उसको दुनिया का सेंटर माना जाता है। और इस्लाम वाले मानते हैं कि खाना काबा वो दुनिया का सेंटर है, और हिंदू लोग मानते हैं कैलाश पर्वत ही दुनिया का सेंटर है। इसमें से सच क्या है? तो पादरी साहब फौरन गियर बदल करके कहने लगे कि वो ईसा मसीह जो आए वो लोगों के पाप से छुड़ाने के लिए, लोगों की मुक्ति के लिए आए, सब के लिए आए, मानव के लिए आए। अच्छा, जो ईसा मसीह के काल के थे उनके लिए तो होना संभव है, अब ईसा मसीह आज नहीं है, आज के हम लोगों के काल के वो क्यों और कैसे होंगे? जरा विचार करिए, और क्या बोल रहा है इसको सुनिए। आपका जो जन्म हुआ था ईसा मसीह का, उनकी मतलब ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही गर्भवती हो गया ना, मरियम। हाँ मरियम। ये बाइबल की कौन सा वो वर्ष से मैं निकल लेता हूँ थोड़ा। ये जो ये आप पवित्र आत्मा के द्वारा ही गर्भवती हो गया ना? बराबर। हाँ, तो ये सर ये कैसे संभव हुआ कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होना? ये तो अनोखी बात है ना सर। ये तो अनोखी बात है, ये परमेश्वर का काम है। नहीं, परमेश्वर का काम है सर, हम मानते हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा के द्वारा, तभी तो ये मैथुनी सृष्टि थी ना उस समय। हाँ। मैथुनी सृष्टि मतलब वहां तो पुरुष भी था, नारी भी था। हाँ। तब तो नर नारी तो दोनों ही थे ना, ऐसा तो नहीं था उस समय नारी ही था पुरुष नहीं था। नहीं, बराबर है। लेकिन उसमें आप पढ़ेंगे ना तो लिखा है कि वो उसने देखा नहीं था औरत को, जो मरियम थी ना, तो उसको देखा भी नहीं था, उसकी बस बात हुई थी। उस टाइम पे कैसा होता है,
घर के बड़े लोग ही कर देते। गणेश दास जी ने कितनी मार्मिक सवाल पूछा है पादरी साहब से, वो भाग रहे हैं, किस तरीके से भागा है उस प्रश्न से देखिएगा कि ये परमेश्वर जो है वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई। तो पूछे कैसे हुई, तो वो बतला रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा के लिए सब ठीक है, और उससे मरियम को उन्होंने देखा ही नहीं था, उनसे बात हुई थी। अब इससे दुनिया वालों को यह अंदाज़ा होना चाहिए कि बाइबल का कथन कितना सच है, कितना झूठ है। यानी यहोवा का, परमेश्वर का या पवित्र आत्मा का मरियम से बात करना क्यों और कैसा संभव हो रहा है। और ऐसा ही इस्लाम वालों की मान्यता है कि अल्लाह ने बात किया मूसा से, इसीलिए मूसा को कलीमुल्लाह या कलामुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह से कलाम करने वाला। अब देखिए पादरी किस तरीके से भागा है, किस तरीके से भाग रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा संतान का जन्म होना कैसा संभव है, क्योंकि उस समय अमैथुनी सृष्टि थी। अमैथुनी सृष्टि में और मैथुनी सृष्टि में भेद है, और सृष्टि 4 क्रम से होते हैं, जो पसीना से होते हैं, मिट्टी से होते हैं, माँ के उदर में होते हैं, धरती पर होते हैं, गंदगी से होते हैं, इस तरीके से है जो अंडज पिंडज बताया जाता है। तो यहाँ अमैथुनी सृष्टि है, तो अमैथुनी सृष्टि में आदम थे, और ईसा के काल में मैथुनी सृष्टि है। मैथुनी सृष्टि में एक महिला से संतान का उत्पत्ति होना, ये कैसा संभव है। बंधुओं, ये मत समझिएगा कि ये केवल ईसाई लोगों की मान्यता है, ये इस्लाम वाले भी यही मानते हैं। इस्लाम वालों की मान्यता यही है, कुरान का भी कहना यही है। क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअु इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकुन। यहाँ अल्लाह ने कहा कि वहाँ कुन कह दिया तो हो गया। खैर, तो ये जाकिर नाइक जैसे वो MBBS मुन्ना भाई, मैंने इसलिए बोला कि MBBS मुन्ना भाई इसलिए है वो जो डॉक्टरी पढ़ा है, और मेडिकल साइंस के माध्यम से ये पता लगता है कि रज और वीर्य के संमिश्रण के बगैर संतान का उत्पत्ति होना संभव नहीं है मैथुनी सृष्टि में। तो ये मुन्ना भाई जाकिर नाइक इसको सच मान रहा है, कुरान की इस बात को सच मान रहा है, और कुरान के मानने वाले भी सच मान रहे हैं इसको। अब सच होना संभव है या नहीं है, आप लोग भी विचार करके देखें कि कहाँ तक सही है और क्या बोल रहे हैं, कैसे पादरी साहब को मजबूती के साथ गणेश जी पकड़े हुए हैं। ज़रा आप उनकी वार्ता को देखिए और वो क्या सवाल कर रहे हैं, उन सवालों पर भी ध्यान दीजिए। लड़का लड़की को दिखाया जाता है। नहीं, ये तो लड़का लड़की को दिखाई नहीं जाता, ये तो मैं जानता हूँ बात को। लेकिन मैथुनी सृष्टि में ये बिना पुरुषों के मिले हुए ईसा मसीह जो गर्भ में आया मरियम की, तो मरियम गर्भवती कैसे हो गई? पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती कैसे हो गई? इसी को मैं आपसे जानना चाहूंगा, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती कैसे? देखिए सर, कैसा होता है, पवित्र आत्मा और पिता और पुत्र ये सब एक ही है, और परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं। एक कितनी जहालत है इन ईसाइयों में, देखिए, और यही जहालत हिंदुओं में भी है। ये कह रहे हैं कि पिता और पुत्र दोनों एक ही है, और यहाँ हिंदू भी मान रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हिंदू भी मान रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि सो अहम, अर्थात ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है, जबकि ये सही नहीं है, सच नहीं है। इस पर मैं बोल रखा हूँ बहुत, और फिर बोलूँगा। अब देखिए यहाँ ये बता रहे हैं कि परमात्मा और जीवात्मा ये दोनों एक है, पिता और पुत्र दोनों एक है, जबकि एक नहीं है। ये वैदिक सत्यता ये है कि तीनों चीज़ अलग अलग हैं, ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा के लिए वो बता रहे हैं कि वो जो चाहेगा सो होगा, जो कहेगा वही होगा, और इस पर तो सवाल करना ही मना है। जो चाहेगा सो होगा, यही मान्यता कुरान वालों की भी है। नहीं, आप सवाल समझ नहीं रहे हैं मेरा। मैं बोला आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मैथुनी सृष्टि में गर्भवती कैसे हुई मरियम? पवित्र बोल रहा हूँ मैं आपको। देखो, इंसान से तो हो सकता है कोई भी गर्भवती, है ना, संबंध से, हाँ। लेकिन पवित्र आत्मा से होना यही कानों की बात है, और ये जो इंसान के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, वही बात है ना। ये नहीं, ये कह रहे हैं कि जो इंसान के लिए संभव नहीं है वो परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर के लिए संभव है। अगर परमेश्वर जो चाहेगा सो करेगा, तो
क्या वो दूसरा परमेश्वर बना सकता है? हरगिज़ नहीं। इसलिए यहाँ पर उस कुरान में भी क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ, ये कुरान में भी कहा गया है। मरियम कह रही कि कोई पुरुष मेरे शरीर में हाथ तक नहीं लगाया, मैं गर्भवती हो जाऊँ, ये तो नामुमकिन बात है, असंभव बात है। तो अल्लाह ने कहा अल्लाह के नज़दीक असंभव नहीं है, वो जो कुछ चाहता है एक बार कहता हो जाता है। तो अल्लाह हो जा कह देने पर हो जाता है। अगर तो क्या अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है? हरगिज़ नहीं बना सकता। इसीलिए सब काम ईश्वर का सिस्टम से होता है। जैसा सूरज जिधर से निकलता है उधर को हम पूरब कहते हैं, यद्यपि सूरज निकला नहीं ना डूबा, पर सूरज पश्चिम से निकालना संभव होगा अल्लाह के लिए या यहोवा के लिए? संभव ही नहीं है। इससे ये साफ पता लग रहा है ना अल्लाह दुनिया का बनाने वाला और ना यहोवा दुनिया का बनाने वाला। ये सब मनमानी ढंग से लोगों ने बना रखा है अपनी दुकान चलाने के लिए। इसीलिए ये साफ पता लग रहा है कि यहोवा जो चाहता है, पवित्र आत्मा जो चाहता है वही होता है। इसका मतलब जो चाहे वो हो, मतलब हुआ मनमानी करना। कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई विज्ञान विरुद्ध बातें हैं, सृष्टि नियम विरुद्ध बातें हैं और अमानवीयता की बातें भी हैं। सृष्टि नियम विरुद्ध बातें इसलिए हैं कि एक महिला से एक संतान का बनाया जाना संभव नहीं है, सृष्टि नियम विरुद्ध है। सृष्टि का नियम भी यही है मैथुनी सृष्टि में। तो ये सब बेतुकी बातें हैं। इन लोगों के पास सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। वहाँ पर मना कर दिया है कि आप इस पर विचार नहीं कर सकते, आप इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, आपको मानना है केवल। ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं। ये तो मैं मानता हूँ परमेश्वर के लिए संभव है। अगर उस सृष्टि में पुरुष नहीं होता तब ये बात संभव होता। परमेश्वर ने गर्भवती कर दिया मरियम को, लेकिन पवित्र आत्मा ने गर्भवती क्या कैसे? वो तो नहीं देखो भाई साहब, वो थोड़ा बात वो अलग बात है। तो वो कैसा होता है, हम उसको जो ऊपर वाला करता है ना जो काम, उसकी लीला अपरंपार है। देखिए गणेश जी ने कितना मार्मिक सवाल पूछा है, इतना मार्मिक सवाल उठाया है कि परमेश्वर के द्वारा मरियम का गर्भवती होना क्यों और कैसे संभव हुआ। वो आत्मा को जो फूंका है, वो आत्मा कैसे फूंका, वो सिस्टम क्या था, वो ये सिस्टम पूछ रहे हैं। और कुरान इसमें सिस्टम बताया है कि वल्लती अहसनत फरजा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नाहा आयतल लिल आलमीन। क्या अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंक दी। यानी वहाँ रूह फूंकने के लिए इब्न कसीर में बताया है कि फरिश्ता ने, जिब्रील ने उसके दामन में रूह फूंकी। लेकिन फुरुजा शब्द का क्या अर्थ है, ये अरबी शब्दकोश में आप लोग देख लेना। मैंने अपनी पुस्तक में बेचारे ने जवाब देकर फंसाया। उस पुस्तक में मुशफिक सुल्तान को जवाब लिखते हुए अब्दुल करीम पारिक, जो कि कुरानिक कोश जिनका है, उसी किताब से मैं फिगर उठा करके दिया हूँ फुरुजा का क्या अर्थ है। तो खैर यहाँ बाइबल वालों के पास इसका जवाब नहीं है। कह रहे हैं कि यही तो यहोवा है, यही तो वो पवित्र आत्मा है, यही तो वो गॉड है कि जो चाहेगा सो करेगा। अब गॉड के पास और कोई काम नहीं है। इससे अंदाज़ा ये लगाइए कि ये सृष्टि नियम विरुद्ध काम जो करे उसका नाम गॉड है, सृष्टि नियम विरुद्ध काम जो करे उसका नाम अल्लाह है। पर परमात्मा का कोई भी काम सृष्टि नियम विरुद्ध नहीं है बंधुओं। इसीलिए मैं दावा के साथ सीना ठोक करके कह रहा हूँ कि आओ, कौन आ रहा है, सामने आओ। सृष्टि नियम के अनुसार वेद है या सृष्टि नियम के अनुसार कुरान है या बाइबल है, इसीलिए आओ, स्वागत है। तो आगे सुनिए ये क्या बोल रहे कि उसने कैसे किया, क्यों किया, उसको सवाल नहीं कर सकते हम, ऊपर वाले को सवाल नहीं कर सकते। मतलब क्या मान लेना है? नहीं, मान लेना नहीं है। हाँ, तो इसमें तो कोई सच्चाई नजर ही नहीं आ रहा है सर। आत्मा के द्वारा गर्भवती कैसे हो सकती है? नहीं, देखो अभी वो मानना या नहीं मानना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। क्योंकि निर्णय जो लेना है ना, निर्णय वो आपको लेना है। जबरदस्ती तो आपको कोई बोलेगा नहीं कि आपको मानना ही नहीं है। इसीलिए तो ये धर्म नहीं है। ठीक बोल रहे हैं आप। हाँ, नहीं इसलिए तो धर्म नहीं है। वही तो बोल रहा हूँ मैं। ठीक। धर्म और सर ये है ना, बाइबल की उत्पत्ति 6:6 में आया है, यहोवा ने इंसान को बना के पछताया और मन में अति खेदित दुखित हुआ। राइट। यहोवा ने इंसान को बना के क्यों पछताया? और पछताया तो उन्होंने बनाया ही क्यों इंसान को? नहीं, इंसान को बनाया कि वो पहले इंसान उसकी बात सुन रहा था ना। पहले सुन रहा था। क्या हुआ? पहले सुन रहा था। हाँ, पहले इंसान सुन रहा था। हाँ, पहले इंसान सुन रहा था। सारे ईसाई थे क्या पहले? ईसाई नहीं थे।
मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, ईसाई धर्म है ही नहीं। हाँ, तो पहले इंसान उसकी बात कैसे सुन रहा था, और अभी जो बोला, ये जो छे में बोला, जो इंसान को बना के पछताया, क्यों पछताया? और 7 नंबर में थोड़ा बोलिए ओम भाई। और 7 नंबर में भी लिखा है कि तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की वो है, देखो तो भाई साहब, वो उस हाँ टाइम की बात है, वो अभी की बात नहीं है, उस टाइम की बात है, वो जो नूह के जमाने की बात है। वो उस टाइम पे हाँ, वहां पे पाप बढ़ गया था, लोग क्या कर रहे थे तो अपने भाई बहन के साथ। आज इस बात की कोई जरूरत नहीं है ना। हम्म। आज तो इस बात की कोई जरूरत नहीं है। बराबर। हाँ, तो ये आज इस बात की कोई जरूरत नहीं है, तो आज तो इसको मतलब हम लोग अगर इसको इसको मानने से भी कोई फायदा नहीं है इस बातों को। हाँ हाँ बराबर। बस। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस पादरी को, ये इसका नाम है प्रकाश जैकब, और ये हिंदू से ही ईसाई बने हैं। इस तरीके से भारत भर में ये काम चला है और बहुत पहले से चलता आया है। टेरेसा तो यही काम करती रही मरते दम तक, भोली भाली हिंदू जनता को ईसाई बनाती रही। तो ये षड्यंत्र आज का नहीं है, ये षड्यंत्र जब से अंग्रेज़ों का पदार्पण हुआ भारत में तब से है। राजा राम मोहन राय का नाम मैं लिया था, उस काल में भी राजा राम मोहन राय इसी त्रैतवाद के माध्यम से इनके ट्रिनिटी को फेल कर दिया। ट्रिनिटी उनको कहा जाता है, पिता पुत्र और ये सृष्टि, इसको ट्रिनिटी ये लोग बोलते हैं। और त्रैतवाद, ईश्वर, प्रकृति और जीव, इसी बेस पर राजा राम मोहन राय ने 3 पादरी को वैदिक धर्म में दीक्षा दी थी। अब ये देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं आप लोग, ये प्रकाश जैकब इसका नाम है। और हमारे यहाँ पर गणेश जी और हमारे हरिओम जी, यानी जो पूना वाले हैं, ये दोनों मिलकर के ही इस प्रकाश जैकब को घेर रखा है। और ये कह रहे हैं कि वो जो चाहेगा सो होगा, जो चाहता है वही होता है। इस पे सवाल नहीं करना चाहिए, सवाल नहीं उठाना चाहिए। और सृष्टि नियम को किस तरीके से उन्होंने माना है, ये अल्लाह ने, गॉड ने, यहोवा ने सृष्टि की रचना करके पछताया, खेद व्यक्त किया। अब खेद व्यक्त किया तो उसमें क्या बोला, ये कह रहे कि उस समय तो लोग सुनते थे उनकी बातों को, बाद में पाप बढ़ गया, इसलिए कहा। पाप बढ़ गया कब? तब वो बोला नोहा के काल में। अब किस तरीके से कपोल कल्पित बातें हैं देखिएगा। ये एक पैगंबर के लिए अल्लाह का उपदेश होता है, पैगंबर के लिए, दूत के लिए यहोवा का उपदेश होता है। तो मानव वालों का कल्याण कहाँ है? इस पे मानव मात्र का चहुमुखी विकास, इससे कहाँ होना संभव है? ये इस तरीके से झूठी और कपोल कल्पित बातों को आप देख रहे हैं, कुरान और बाइबल से सुन रहे हैं। कुरान में भी यही मान्यता है। नोहा के काल में जब नोहा को नाव तैयार करने के लिए कहा, उस नोहा ने नाव तैयार किया, उसमें सब लोग गए और वहाँ पर जो शेर आदि जो ले गए थे, शेर के छींक से बिल्ली पैदा हुआ। ये है इनकी सच्चाई। इसीलिए तो मैं चुनौती दिया हूँ, कौन आ रहा है? आओ सामने, आओ सामने बैठ करके हम डिबेट करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दुनिया के लोग भी जान जाएंगे सच कहाँ है और झूठ कहाँ है। तो सत और असत का निर्णय के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ। यह मत समझिएगा कि मेरा उद्देश्य कुछ और है। मेरा उद्देश्य केवल और केवल सत्य का उजागर करना है। सत्य कहाँ है उसको खोज करके दुनिया वालों के सामने रखना है, और असत कहाँ है उसे भी सामने रखना है। क्योंकि अविद्या का नाश जब तक आप नहीं चाहेंगे तो विद्या की वृद्धि हो नहीं पाएगी। इसीलिए अविद्या का नाश पहले है, विद्या की वृद्धि बाद में है। बाइबल में ऐसी और क्या बोल है रहा जो है हम उसे माने? सुन। देखिए, उसके लिए तो स्टडी है बड़ा, यीशु ही परमेश्वर है, उसने जान दिया। आज तो नहीं, आपके लिए जान देने वाला कोई है क्या? हमारे लिए जान उसने दिया, हमारे लिए वो क्यों जान देंगे? क्यों जान देंगे हमारे लिए? वो हमारे लिए यीशु मसीह क्यों जान देंगे, ये बोलिए। देखिए भाई साहब, हाँ। हर एक व्यक्ति जो है ना पापी है, माँ के गर्भ से ही पापी है। माँ के गर्भ से पापी है हर एक इंसान, कोई कैसे? पवित्र नहीं है। मतलब कैसे पापी है? दिन भर में कई गलतियां हमसे होती है। हमारा जन्म ही पाप से हुआ है। हमारा जन्म पाप हमारे से जो हुआ। हमारे आदि माता पिता जो है, हमारे आदि माता पिता, हाँ? उन्होंने पाप किया और हम ये उसकी देखिए, संतान। हाँ, ये मुझे मिल गया, मैथ्यू 1:18-23 वचन, ठीक है। इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मरियम की मांगनी हो गई, एंगेजमेंट हो गया, तो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हो गई। तो ये देख के यूसुफ ने मरियम को त्यागना चाहा,
मरियम को यूसुफ ने त्यागना चाहा। उसके बाद में प्रभु के स्वर्गदूत ने उनको स्वप्न दिखलाया कि मरियम को मत त्यागो, मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई। ठीक है। पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गया ना। इसमें तो मतलब कोई ये तो चमत्कार ही दिखाई दे रहा है हमें। और वही चमत्कारी हो, खुदा के लिए क्या है, वही चमत्कारी, वो इंसान का काम नहीं था। सुन लिया आप लोगों ने, गणेश दास जी ने बाइबल से पढ़ करके सुनाया कि मरियम का एंगेजमेंट हो गया था, मंगनी हो गई थी, और उसके बाद यूसुफ से शादी करना चाहा। तो शादी कराने के लिए यूसुफ ने मना किया। अब ये कौन यूसुफ है, ये तो बाइबल वालों की ही जानकारी में हो गई। ये यूसुफ तो पैगंबर हुए इस्लाम में, पर ये यूसुफ कौन सा है जिसके साथ मरियम की मंगनी हो रही है। तो उसने त्यागना चाहा कि ये गर्भवती है, ये इसके साथ कैसे शादी करेंगे, ये लोकाचार की बात है, ये लोकाचार में ये ऐसा होता नहीं है। तो यहोवा ने उसको मना किया कि नहीं, इसकी शादी ना करो, इसको त्याग मत दो, इससे शादी करो, इसको त्याग मत दो, ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई। अच्छा बंधु, जरा विचार करिए, क्या यह बात लोकाचार की है? लोकाचार में ये बातें संभव है? ये बात मानवता में संभव है? मानवता विरुद्ध बातों को यहोवा कहे और वो किताब दुनिया वालों के लिए बताई जाए कि ये दुनिया वालों के उपकार के लिए है। और यही गप कुरान का ही है, कुरान में भी यही गप है, वही मरियम वाली किस्सा। तो ये लोकाचार के विरुद्ध बातें हैं, और ये इसमें मानव समाज के कल्याण के लिए कैसे हो जाएगा? कुरान कह रहा है लिन्नासिल आलमीन, तमाम आलमों के लिए है, तमाम आलम के लिए है। कैसे ये तमाम आलम के लिए होगा? एक किस्सा, इस किस्से से दुनिया वालों को क्या लाभ हो रहा है, दुनिया वालों को क्या लाभ पहुंचना है? ये बाइबल वाले ज़रा उत्तर दें। यही गणेश जी पूछ रहे हैं इस प्रकाश जैकब से कि ये क्यों और कैसा संभव हो रहा है। आप लोग सुनिए थोड़ी सी बात है। हाँ, वो इंसान का काम नहीं था, वो चमत्कारी था। तो मतलब इसी को मैं अगर थोड़ा आप क्लियर कर देते मुझे, जो पवित्र आत्मा उसकी किस मतलब कैसे उनके शरीर में प्रवेश किया। नहीं देखो, ये हम ऊपर वाले को सवाल नहीं कर सकते सर। नहीं, आपको एक बात बताओ सर, तुमने कैसा बनाया? सर सुनिए, मेरी बात सुनिए। मतलब ऊपर वाला को अगर हम सवाल नहीं कर सकते, हम ठीक से मतलब ईश्वर को नहीं जानेंगे, तो कोई कुछ लिख देगा, तो ये बातों को हमारे जीवन में उतारना भी ठीक नहीं है ना सर। आप बात ही नहीं समझ रहे सर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो है ना इंसान है, उसका पास है ना, जो भेजा दिया है ना उसको, वो लिमिटेड भेजा है वो। अच्छा, लेकिन ऊपर वाले ने आपके दिमाग को बनाया है, ये बात तो कभी मत भूलना। ऊपर वाला हमारे दिमाग को बनाया। हाँ सर इसमें बहुत सवाल आ जाएगा सर, इसमें बहुत सवाल आ जाएगा। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं सर, मैं आपसे है ना जरूर बात करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। इसी को थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना आप। ठीक है, मैं समझ लेता हूँ आपकी बात को। हाँ, लेकिन इसको ही थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना। तब तो मैथुनी सृष्टि थी, ये जो मरियम जो गर्भवती हुई थी उस समय तो मैथुनी सृष्टि थी सर। तो उसमें नर भी था, नारी भी था। मैथुनी सृष्टि में जहाँ नारी पुरुषों की मिलाव के बगैर संतान की उत्पत्ति होना संभव नहीं था, उस समय पवित्र आत्मा ने मरियम को गर्भवती कैसे किया, यही जानना चाहता हूँ। किस प्रोसेस क्या था उसका? नहीं, वो प्रोसेस आप उसको पूछ नहीं सकते। क्यों पता है? क्यों? वो भगवान ने उसको किया है। भगवान का काम अंतर्यामी काम होता है वो। क्यों मरियम ये तो साफ साफ बाइबल बता रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। तो आप अगर ईसाई मत के गुरु है, आप पादरी साहब है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा ने ऐसा क्या किया जिसके कारण मरियम गर्भवती हो गई? सर इसको थोड़ा आप क्लियर नहीं कर सकते? नहीं, कैसा होता है पता है सर जी? देखो, ये हम ऊपर वाले से सवाल कैसे करेंगे, आप मुझे बताइए। अच्छा, नहीं, ये बुक जो लिखा, जिन्होंने भी ये बुक लिखा, लेकिन ये तर्क की कसौटी में इसको अगर आप खरा उतारेंगे, इसको आप सोचेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो ये मतलब ये कोई ऐसे समाज की बातें, तो अच्छी समाज की बातें तो ये हो नहीं सकती। नहीं, बराबर है। हाँ, अपनी अपनी सोच है। होगा। धन्यवाद। मैं आपको है ना इसके बारे में जरूर बात करूंगा सर। हाँ जी, मैं अगर कोई दूसरा पास्टर है तो भी दे सकते हैं, हम बात करेंगे। जरूर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में जरूर। हाँ ठीक है, चलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम।
आखिर गणेश दास जी ने पादरी को स्वीकार करके ही छुड़वाया कि यहाँ कोई सवाल नहीं कर सकते, यहाँ कोई प्रश्न नहीं आ सकता ईश्वर के ऊपर कि कैसा बनाया, क्यों बनाया, किस तरीके से बनाया। और वो मरियम के उदर में वो संतान को जो दिया उसका प्रोसेस पूछा है कि प्रोसेस क्या था, किस प्रोसेस में वो संतान को वहाँ तक पहुँचाया है। इसका जवाब नहीं है। पादरी खुद कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, इसका जवाब पादरी के पास नहीं है। और यही मान्यता इस्लाम वालों की भी है। वहाँ कुल्लु मा जाअ बिहि रसूलु मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ से उसको बगैर छानबीन किए हुए, बिना छानबीन किए उसको मानना है। कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं उस किताब के अंदर। अब ये एक कुमारी लड़की से संतान उत्पत्ति हो और फूंक मार करके संतान उत्पत्ति करे कुरान, तो उस पर सवाल क्यों नहीं आएगा? कैसे उस पर संदेह की अवकाश नहीं है? संदेह होना क्यों संभव हो रहा है वो तो उजागर किया जा रहा है। इसीलिए वैदिक मान्यता क्या है देखिएगा, यहाँ पर तर्क नहीं है। कुरान और बाइबल दोनों ने मना किया है कि तर्क आप नहीं कर सकते, लेकिन वैदिक मान्यता ये है, वैदिक सिद्धांत ये है, यस तर्केनु अनुसद्धत सधर्म वेदने तरह, कि हर बात को तर्क के कसौटी पर कसिए, जो जवाब दे तो मानिए, जवाब न दे तो मत मानिए। हमारे यहाँ पर कारण के बगैर क्रिया नहीं होगा और कारण का कारण नहीं होगा। इसीलिए कारण जो होगा वो तीन होगा, साधारण कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण, जिसको ऋषि दयानंद ने दर्शाया है मिट्टी, चाक और कुम्हार, ये तीनों के बगैर कोई सामान नहीं बन सकता। वो इस्लाम से भी मैं सिद्ध कर चुका हूँ, तीन के बगैर नहीं होगा। बाइबल से भी मैं सिद्ध कर चुका हूँ, तीन के बगैर नहीं होगा। तो हमारी यहाँ पर हमारी मान्यता क्या है कि हम तर्क के कसौटी पर हर बात को कसेंगे। अगर जवाब मिलता है तो मानेंगे, जवाब नहीं मिलता है तो नहीं मानेंगे। लेकिन कुरान और बाइबल में आप सवाल कर ही नहीं सकते, वहाँ पर बस मानना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा अंधविश्वास और क्या है, अंधविश्वास की बातें और क्या है। और ये लोग जो चिल्पो कर रहे हैं ना कि इसको कत्ल करो, उसका गर्दन अलग करो, इसको ये करो, उसको वो करो। अरे कोई कुछ बोल रहा है तो तुम्हारी किताब में लिखी हुई है तभी तो बोल रहा है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन काल में 27 लड़ाई लड़ी, तो 27 लड़ाई लड़ने के बाद तुम्हारी किताब में लिखी हुई है ना, तो तुम्हारी किताब से अगर कोई बोल रहा है तो गुस्ताख क्यों हो और कैसे हो जाएगा? तुम अपने किताब से हटा दो, लोग बोलना बंद कर देंगे, अपने आप बंद हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। और ये जो बातें मैं बोला हूँ या दिखाया हूँ आप लोगों को, ये बाइबल में भी है और कुरान में भी है। तो जब कुरान में ये बातें लिखी हुई है और वहीं से मैं बोल रहा हूँ, अगर लिखी हुई नहीं है मैं बोल रहा हूँ तब तो मैं दोषी हूँ, और जो बात लिखी हुई है उसको मैं बोल रहा हूँ तो इस पर पिनकने का क्या मतलब है? तुम अपनी किताब से हटा दो, हम बैठ जाएंगे। इसी बेस पर, इसी तर्क के आधार पर सत्यार्थ प्रकाश केस को दिल्ली हाई कोर्ट से हम अपने वकीलों के साथ हमने जीता है। हमारे वकीलों ने भी बड़ा परिश्रम किया है। सत्यार्थ प्रकाश पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए लोगों का प्रयास था और उसी प्रयास को विफल किया है। हमारा केवल यही एक तर्क कि मूल ग्रंथ में अगर ये बात लिखी हुई है तो सत्यार्थ प्रकाश पर क्यों दोष दिया जा रहा है? मूल ग्रंथ से ये हटा दें, सत्यार्थ प्रकाश अपने आप बैठ जाएगा। हम बोलना बंद कर देंगे, ये अपनी किताब से हटा दें, तो उनकी किताब में जो बातें लिखी हुई हैं वही बोला जा रहा है। तो इसमें पिनकने की कौन सी बात है भाई? इसमें नाराज़ होने की, गुस्सा करने की कौन सी बात है कि ये गुस्ताख किया, ये गुस्ताख किया? एक मौलाना को मैं देखा, वो सब फोटो दिखा रहा है, ये भी गुस्ताख रसूल किया, ये भी गुस्ताख रसूल किया, वो भी गुस्ताख रसूल किया, सब किया। लेकिन ये तुम्हारी किताब में है, लोगों ने पढ़कर, देखकर, जानकर ही तो बोला है, तो अपनी किताब से हटाते क्यों नहीं भाई? अपने किताब से हटा दो, लोग बैठ जाएंगे अपने आप। बंधुओं, आप लोगों ने देखा हमारे गणेश दास जी के तर्क शक्ति को और पादरियों को किस तरीके से निरुत्तर कर रहे हैं। हमारे गणेश दास और ओम जी दोनों मिल कर के ही इस पादरी को घेरा था, जो प्रकाश जैकब नाम है, और इसके पास ये निरुत्तर है। वो सरासर बोला है ईसाई कोई धर्म नहीं है, बाइबल भी कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, और बाइबल में जो बात लिखी है वो कह रहे हैं कि इस समय के लिए नहीं है, ये उस समय के लिए है। तो उस समय के लिए है तो इस समय इसको क्यों ढूंढ रहे हो? इस समय के लिए अगर नहीं है, जैसे कुरान वाले कहते हैं कि जितने भी लूटो मारो काटो पीटो की बातें हैं तो उस काल के लिए है, इस काल के लिए नहीं। तो इस काल के लिए नहीं है तो अभी उसमें रहने का, रखने का क्या तात्पर्य है? अरे वसीम रिजवी तो यही पूछा है। तो खैर, कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा और सुना, इस सच्चाई के आधार पर
सत्य पर कोई आंच आना संभव नहीं होगा। सत्य वही है जो सर पर चढ़कर बोलता है और सत्य हमेशा विजय होता है। सत्य को कोई हरा नहीं सकता। सत्य में विजयते ननितम सत्येन पंथा विततो देवयाना। और उसी सच्चाई को हमारे गणेश दास जी ने उजागर किया है बाइबल से, पादरी को निरुत्तर किया है बाइबल से और उससे स्वीकारोक्ति करवा लिया है उस बाइबल के बारे में और ईसाई धर्म के बारे में कि ये धर्म नहीं है। इसलिए बंधुओं, ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे कि हमारा और आपका यह संपर्क जुड़ा रहे। धन्यवाद के साथ महेंद्र पाल आर्य।